हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम ऑप्शंस डाटा के अकॉर्डिंग निफ्टी और निफ्टी बैंक में पोजीशन बनाना देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन बनाई जा सकती है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, वीकली और मंथली दोनों। तो दोस्तों ये है हमारा अपनी NSE साइट और ये अपनी ऑप्शन चेन है जो कि है, आप देख सकते हैं निफ्टी का है 31 दिसंबर 2020 का, और ये मंथली वाला है क्योंकि इस वक्त मंथली वाला ही मतलब रहेगा, क्योंकि हम ये वीडियो 28 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर वाला ही रहेगा। तो इसे आप वीकली मान ले या मंथली मान ले, मतलब है नियर बाय जो हमारी कमिंग एक्सपायरी है उसका है ये बेसिकली। तो इसमें जो अगर हम डाटा को देखें, जो हमारा निफ्टी का डाटा, बैंक निफ्टी को भी थोड़ा साइड रखते हैं, निफ्टी के ऊपर काम करते हैं। तो जो निफ्टी का डाटा है वो करंट स्पॉट प्राइस देख लीजिए आप कितना है निफ्टी का, जो आज की क्लोजिंग है 13,873 की है, 29 तारीख की। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 29 दिसंबर का है, 28 तारीख की ट्रेडिंग हो चुकी है, उसकी 28 तारीख की रात को हम बना रहे हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इसमें जो बेसिकली किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं हम लोग ऑप्शन डाटा को देख करके, वो थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको ज़रूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कॉल साइड है हमारी, जो हमारी ये कॉल साइड है, इस कॉल साइड में जितने भी ये कॉल राइटर्स थे, जिन्होंने ये कॉल राइट कर रखी थी, ये सब ने अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। इसका मतलब 13,800 पे अगर कॉल की अनवाइंडिंग हुई है और इस साइड आप देखो 13,800 पे 22 लाख शेयर खड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं 22 लाख शेयर खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि 13,800 एक बहुत अच्छा बेस बनते जा रहा है और निफ्टी कल परसों या तरसों आने वाले 3 दिनों में 13,800 से ऊपर 900 और 14,000 की तरफ मूव करेगा। तो आज मंडे है, मंडे का दिन ख़त्म हो चुका है, अपने पास रह गया है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे अपनी एक्सपायरी होती है। बेसिकली हम लोग जो ट्रेड बनाते हैं, पर्सनली मैं अपने लिए जो ट्रेड बनाता हूँ वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्सडे को 12 बजे तक मैं उसे ख़त्म कर लेता हूँ। और एक लॉट में ना 1500 से ऊपर का अपन प्रॉफिट का भी देखते ही नहीं है। 1500 का प्रॉफिट आया, अपन बुक करके चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं और अपना मस्त रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 1500 रुपये बहुत है, क्योंकि दोस्तों मैंने ना जुगाड़ लगा रखा है, मैंने धनी स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है। 590 रुपये मेरा ब्रोकरेज का मैं दे देता हूँ फिक्स, और मेरी अनलिमिटेड ट्रेडिंग फ्री है, अनलिमिटेड फ्री है। सिर्फ और सिर्फ मुझे टैक्सेस देने होते हैं और उसके सिवा ब्रोकरेज जीरो हो जाती है मेरी, तो ब्रोकरेज का पंगा नहीं। अब मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो मतलब ऐसा नहीं होता, अगर मैं 150-200 रुपये पे भी किसी में स्क्वायर ऑफ करूँ ना, तो अपने को 30-40 रुपये से ऊपर ज़्यादा देना नहीं पड़ता और बाकी सारा अपना प्रॉफिट आ जाता है। और ब्रोकर में क्या होता है, 20 रुपये पर लॉट आप दोगे तो 4 मान लो आपने कोई बटरफ्लाई जैसी या आयरन काउंटर जैसा कुछ बनाया, होगा क्या, आपने 20-40 एक साइड से, 20-40 एक साइड से 4 लॉट बनाया और 160 रुपये तो आपका ब्रोकरेज चला गया, प्लस में टैक्स अलग से 250-300 रुपये तो इसी में निकल गए। अपन 250-300 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, 20-50 रुपये गवर्नमेंट के टैक्स देते हैं, बाकी सब अपना। वो भी बता दें, मैंने वीडियो बना रखी है धनी स्टॉक की, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, नहीं तो आप ये मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा धनी स्टॉक का, आप चाहे वहाँ अकाउंट ओपन कराएं। एप्लीकेशन उसकी मोबाइल है, बहुत बढ़िया है। चार्ट देखने के लिए आप कहीं भी जाकर देखो, ट्रेडिंग व्यू पे किसी की उस पर जाकर चार्ट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और काम करना हो धनी स्टॉक में करो, बहुत बढ़िया, मज़ेदार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत स्मूथ एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या होता है बेसिकली, जैसा कि हमने बताया कि 13,800 तो अपना बेस बन गया, बहुत बढ़िया। और 14,000 पे आप देखो तकरीबन 50 लाख 47 लाख शेयर खड़े हैं। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और 3 दिन का टाइम है, मंगल बुध और वीर। मंगल बुध बेसिकली 2 दिन मान लो, बुधवार की शाम को और वीरवार को तो एक्सपायरी होती, 2 दिन अपने को चाहिए और अपने पास में 200 पॉइंट हैं। चार्ट पे आके देखो क्या बताता है, ये काइट का चार्ट है जीरोधा वालों का। आप यहाँ देखो निफ्टी यहाँ खड़ा है, ये पिवोट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा CPR है, पिवोट पॉइंट के ये CPR है।
ये हमारी 10 डे ऑफ एक्सपोनेंशियल है, ये 30 डे में है, और ये हमारा 50 डे में है। अब आप देखो निफ्टी अपना 30 डे में को रिस्पेक्ट करके ऊपर चलना शुरू हो गया। अब आप विश्वास करोगे, ये वही 30 डे में है जिस दिन मार्केट में अफरा तफरी मची थी, सब कह रहे थे मंदी आ गई मंदी आ गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मार्केट 30 डे में को सिर्फ और सिर्फ टच किया है, इसे आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ टच किया है, और टच करके अपना नेक्स्ट डे तोड़ा तक नहीं है। अपन बस ये 3 बहुत होते हैं, 10, 30 और 50, आप खुद देखोगे। और हद से हद मार्केट गिरेगी तो 200 एमा को तो बहुत ही रेयर केस में तोड़ती है, बहुत ही रेयर केस में। तो इतने पे ही अपने को मिल जाता, नहीं तो ये बहुत बढ़िया तरीका है देखने का। अब क्या है, हमने वहाँ देख लिया चार्ट ऑप्शन चेन में देख लिया कि 13,800 और 14,000 की रेंज एक बन के निकल के आ रही है, तो 2 दिन में निफ्टी को रहना चाहिए। मार्केट में अप ट्रेंड है, ये यहाँ साफ दिख रहा है। अब ये आप देख लीजिए 13,100 200 जिसको तो टच करके अभी निकला है, तो इसके इतने ही पास आना है इतना आसान नहीं है। 13,600 कुछ तो ये है ही है, जो हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप ये मान के चलते हो ना कि कल मार्केट गिरती भी है, तो ये एक्सपोनेंशियल एवरेज थोड़ा ऊपर आ जाएगा अपने आप, ये 700 कुछ आ जाएगा। तो 800 का लेवल ना ये भी बता रहा है कि मैं कल तक इस 800 का लेवल आपको अपना मूविंग एवरेज भी आपके सामने ला के रख देगा। तो 800 का एवरेज यहाँ से आ गया, 14,000 का रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, यहाँ भी आप देख रहे हो 14,100 का यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ 14,000 का आ रहा है। क्योंकि मान लो किसी ने 14,000 की कॉल 150 रुपये पे सेल कर रखी है, तो आप खुद मान लो कि उसका जो स्टॉप लॉस है वो 14,150 पे है, 14,150 तक वो सेफ है, उसके बाद उसे लॉस होना शुरू होगा। तो यहाँ पे 14,000 के कॉल राइटर को 14,000, 10, 20, 30, 25 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो अनवाइंडिंग जरूर होती है 14,000 पे, किसी भी लेवल का अगर लेवल टूटता है मार्केट में, उससे ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो जो ऊपर का 25 पॉइंट का जो बफर होता है ना निफ्टी में, वो बेसिकली बफर को ही आप ये मान के चलो कि उसके ऊपर जाने के बाद, ऐसा नहीं कि 14,000 गया 14,000 से ही सारा खेल शुरू, नहीं, 14,025 के बाद शुरू होगा। क्योंकि 14,000 पे ऐसा भी होता है कि 14,000, 14,010, 15 तक गया और मार्केट फिर वहीं से नीचे आ जाता है, क्योंकि सेलर कॉल सेलर जो होते हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और वो उसे मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 14,000 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि उस पर 50 लाख शेयर खड़े हैं। तो ये मान के चलो, और नीचे हाल ही में आज ही के दिन में एक दिन में 22 लाख शेयर बेचे गए हैं, तो इसका मतलब कि ये अच्छा खासा सपोर्ट बनने जा रहा है। अब हम बेसिकली मैं खुद अपने लिए पर्सनली क्या करता हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, अपने एडवाइज़र से लेके सीखना है, आप यहाँ सीख सकते हैं। 146 की कॉल खरीद लो, 14,900 की कॉल बेच दो और 14,000 की कॉल बेच दो, ठीक है। अगर आपको हैज करना है 14,100 की खरीद लो। अब आपने 2 कॉल खरीद ली, 2 बेच दी, मार्जिन आपने देख लिया, आजकल न्यू मार्जिन रूल जब से लगा है एक खरीद के बेचने का, तो 35,000 रुपये में एक स्ट्रेटजी बन के खड़ी हो जाती है। 60-70 हज़ार रुपये में आपकी ये स्ट्रेटजी बन के खड़ी है। आपको क्या करना है, 13,800 146 का लिया, 13,985 और 14,042, कितना हो गया, 8 4 12, 120, 125 और 127, 146 में से 27 रुपये तो यही हो गया आपके। तो ये हो गया 16, 17, 18, 19 रुपये आपके यहाँ लग रहे हैं, और 14,100 में आप दे रहे हो 17 रुपये, 17 दूनी 34 और 2 36 पॉइंट आपके जाने के हैं। सपोज करो अगर निफ्टी 13,836 पे एक्सपायर हो जाता है ना, तो आप जीरो पे आ जाओगे, जीरो लॉस, 13,836। अगर निफ्टी 13,900 पे एक्सपायर होता है तो प्रॉफिट, 13,000 मतलब 14,000 पे होता है तो प्रॉफिट, 14,000 टूटता है तब आपको एक हल्का सा लॉस होना स्टार्ट होगा, जो कि 14,000 पे अगर आप देखोगे 14,100 आपने हैज तो कर रखा है, वहाँ आपको लॉस नहीं होगा। लॉस आपको फिक्स है कि लॉस आपको कितना होगा, क्योंकि आप पोजीशन को एक्सपायरी डे वाले पे दिन काउंट करके देख लो कि जो 14,000 है, 14,800 की कॉल, मान लो 14,100 पे एक्सपायरी होती है, 14,100 पे 13,800 की कॉल 300 रुपये की होगी, ठीक है। 14,900 की कॉल 200 रुपये की और 14,000 की कॉल 100, ये लॉस में जाएंगी। तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका, 13,900 वाली ने आपको 200 का दिया, 14,000 वाली ने 100, 300 को लॉस, और ये जो आपकी 13,800 है जो खरीद रखी है ये 300 तो बराबर हो गया,
ठीक है, जो आपका लॉस हुआ 14,100 पे, जो आपने ये खरीदी है, क्या नाम है, 14,100 की कॉल जो खरीदी है 17 रुपये, ये लॉस हुआ। बाकी अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे जो 146 और ये, तो इसमें भी आपके वो 20 रुपये जो मतलब लॉस जो हमने काउंट किया था ना 36 रुपये के आसपास का, उससे ऊपर का आपको लॉस जाएगा नहीं, बहुत रेयर केस में। उतने में 2 दिन बीत जाएंगे, आपको बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि 1500, 1800, 2000, 1200 ऐसे एक प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आप उस समय बुक करके चले जाओ, आपको फ्राइडे तक रुकने की, वो थर्सडे तक रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्सडे तक रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ट्यूसडे इवनिंग में या मतलब इवनिंग का मेरा कंसर्न ये है कि 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, क्योंकि अगर आप मार्केट आवर्स के हिसाब से लोगे तो वो अपना सेकंड हाफ हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ 9 बजे शुरू होता है, 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद आप सेकंड हाफ कहते हैं हम उसको, तो 12-1 बजे तक आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको हो सके तो बुधवार को ही मिल जाए, तो आपको जब भी 1200, 1300, 1500 रुपये मिल रहे हैं, आप अपनी पोजीशन बुक करें, बैठ जाएं, और इसी चीज़ को आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, अपनी वीरवार की एक्सपायरी खत्म हुई, फ्राइडे को अगर लग रहा है कि कोई इवेंट नहीं है, सैटरडे संडे को इवेंट नहीं है बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसे उसी दिन खड़ी कर लो अपनी पोजीशन, या बुधवार को भी खड़ी कर सकते हो आप अगले दिन के लिए। बुधवार को बुक करके अगले दिन का मतलब अगली एक्सपायरी के लिए बुधवार को खड़ी कर लो। वीरवार को मार्केट थोड़ा चौपी हो जाता है एक्सपायरी की वजह से, और आपको 10-15 रुपये का जो आपका प्रीमियम है वो अगली वाली का गिर जाता है, आपको 1500 मिल गए, ढाएँ बोलो। और शुक्रवार को और देख लो, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बनती हो आप बना लो। अगर आपको, अब आ जाओ आप दूसरी साइड पे, सपोज करो मार्केट आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पुट साइड में भी सेम बना सकते हो। जैसे कि 14,000 नहीं क्रॉस करेगा लगता है अपने को, 14,145 की खरीद ली, 88 बेच दिया और 50, 8 5 13, यहाँ तो और बहुत बढ़िया है अगर आप देखो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो 8 और 5 13, 145 का खरीदा, 8 5 13, 130 रुपये तो आपके यही आ गए, और 8 रुपये ये मतलब 140 रुपये आ गए आपके पास में, 140 आ गए, और इधर आप 29 का यहाँ खरीद लो भाई। 14,000 का एक खरीदा, 14,900 का बेचा, 14,800 का बेचा, और 14,700 का खरीद लिया। दिक्कत क्या है, 700 से लेके 14,000 के बीच में अगर एक्सपायरी हो गई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नहीं तो 10-20 पॉइंट जो जाने, इतना तो लोग, जो आप रिस्क ले रहे हो ना 10-20-30 पॉइंट का, इतना तो लोग फ्यूचर वाले 50-50, 100-100 पॉइंट का मतलब 7,500 रुपये का रिस्क लेते हैं। आप क्या ले रहे हो, अगर 4 पॉइंट के लिए तो 7 चौक 28, तो 3,000 रुपये का रिस्क लिया। वो बंदे 8-8, 10,000 रुपये का रिस्क लेके बैठे होते हैं। आपने क्या लिया, और इतना तो आपका मैक्सिमम है, इतना तो होगा ही नहीं, खूब होगा आपको 10 से 15 रुपये का लॉस हो, 1,200 रुपये का लॉस हो, आप चाहो तो स्ट्रेटेजी तोड़ सकते हो। मान लो स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, 1,200 का लो, कहीं आए 1,200 का ले लो। आप, मैं आपको विश्वास दिला रहा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 10 में से 6 से 7 बार आपको प्रॉफिट होना ही होना है। और अगर आपने कभी लगे कि मार्केट थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और आपको 500-700 रुपये का भी गेन मिले, तो आप कट करके 500-700 रुपये भी रख लो, क्या दिक्कत है। एक लॉट पे अगर आपके पास मार्जिन है, पैसा है, 2 लॉट में करो, 4 लॉट में करो, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। 4 लॉट है 500 रुपये, 2,000। अगर लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा चौपी होगा, 1,500 आएंगे, 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिलते हैं, 1,500 रुपये मिलते हैं, 6,000 रुपये बन के 4 लॉट पे आपके। बहुत बढ़िया तरीका है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा चिक नहीं, ज़्यादा झिक नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो, मार्केट में आगे बढ़ते रहो। हाँ, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, मतलब इसे बेसिकली कोई क्या कहेगा, मतलब कुछ भी कह लो, लोग कोई इसे बटरफ्लाई कहते हैं, कोई आयरन कॉन्डर कहते हैं, भाई कहने दो, मुझे नहीं आता आयरन कॉन्डर बटरफ्लाई, मुझे तो सीधी सीधी इसका गणित आता है। इसका गणित क्या कहता है, कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है, क्या खरीदूंगा, कहाँ एक्सपायर होगा तो कितना पैसा मिलेगा। अपने को तो ये गणित सीखना है और अपने को उससे बचना सीखना है। मैंने तो सीधा सीधा गणित सीखा है, रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने कोई को पढ़ के नहीं आया कि भाई मेरे को किसी बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे उनकी क्लास लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना जो 5 से 6 साल मैंने इस चीज़ पे बिताए हैं, उसका जो मैंने सीखा है, बेसिकली मैं वही चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मैंने तो सीधा सीधा गणित सीखा है कि 13,800 की कॉल अगर मैंने 146 रुपये में खरीदी है, अगर वो 13,900 पे एक्सपायर हो जाती है तो मेरे को 46 रुपये का लॉस है, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 रुपये रह जाएगी, 46 रुपये कम हो जाएगी। मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए एटलीस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा, तब जा करके मुझे उसमें 54 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा गणित हमने तो ये सीखा है, हमने ना सीखी बटरफ्लाई, हमने ना सीखा आयरन कॉन्डर। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यही चीज़ काम करता हूँ।
एक खरीदा, सपोर्ट के हिसाब से खरीदा, मार्केट कहाँ भी जाए ऊपर नीचे वेरी करेगा, कहाँ तक जा सकता है, एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऊपर खूब ऊपर निकल भी गया, हमने अपने आप को हेज कर रखा है, हमारे जो भी हमारा 20 30 40 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, उससे ज़्यादा का लॉस होगा नहीं। मतलब कि ज़्यादा जाता भी है उसके भी ऑप्शन है, स्ट्रेटजी को मेंटेन करना भी मैं सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला होता है अगर आप चाहो तो उसे बेच करके और ऊपर वाला दोबारा बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, सब हो जाता है, कोई इतना बड़ा इसमें वो नहीं है। तो अगर आप, मैं आपको ये चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे देखें, कमेंट करें और सीखें। आपको कुछ सुझाव आप दे सकते हो किसी स्ट्रेटजी के बारे में, या कुछ आप अपना दिमाग लगाते हो, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो बहुत अच्छा हो सकता है, इस तरीके से काम किया जा सकता है, शेयर करो, हम लोग मिलके उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने वीडियो मेरी यहाँ तक देखी, इसका मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत कम है, नया चैनल शुरू किया है, चाहता हूँ कि ग्रोथ करें, लोग सब्सक्राइबर देख करके ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो बेशक आप बेल आइकन करके अपना नोटिफिकेशन मत ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे बढ़े, मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो ग्रोथ तो हो रही है, कोई तो देख रहा है। और आपके दोस्त आ रहे हैं कम्युनिटी में, ज़रूर मेरी वीडियो शेयर करना, ताकि वो लोग भी देखें और उनको भी अच्छा लगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और डेली बेस पे कुछ स्ट्रेटजी बना के नोट करके देखेंगे अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।